नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। जब अंडरवर्ल्ड की दहशत अपने चरम पर थी, तब किसी सरगना की यह कॉल किसी की भी नींद उड़ा देती थी कि एक खोखा या 10 पेटी तैयार रखना, मेरा आदमी आएगा, उसे दे देना, यदि कुछ गड़बड़ की तो भेजा उड़ा दूंगा। उस दौर में रोज करीब 50 कॉल्स आते थे उगाही के। सरगना के पंटर हफ्ते की रकम अलग अलग जगह से इकट्ठा करते थे, फिर इस रकम को अहमदाबाद और दूसरे कुछ खास शहरों में ले जाते थे। वहां से यह रकम हवाला के जरिए सरगनाओं के पास विदेश में पहुंचती थी। लेकिन साइबर ठगों ने तो धोखाधड़ी से कमाई के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। इसी से इसे समझा जा सकता है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों की मदद के लिए पिछले साल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 1,09,029 कॉल्स आए। यह आंकड़ा सिर्फ मुंबई का है। एक अधिकारी के अनुसार प्रदेश के अन्य शहरों का भी रोज का कॉल्स का आंकड़ा औसतन 1200 से 1500 से बीच है। एक आईपीएस अधिकारी के अनुसार पुलिस में साइबर फ्रॉड के सिर्फ 5% केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि जब अकाउंट से रकम निकल रही है तो अकाउंट को ब्लॉक कैसे कराया जाए, पुलिस में रिपोर्ट कैसे कराई जाए। साइबर क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉक्टर DS स्वामी कहते हैं कि ठगी के बाद जितनी जल्दी लोग पुलिस के पास जाएंगे या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करेंगे, उनकी रकम वापसी की उतनी ही संभावना बनी रहेगी। पिछले साल पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा ट्रांसफर किए गए 26 करोड़ 48 लाख रुपए बैंकों में ब्लॉक करवाए और बाद में पीड़ितों को वापस कराए। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुंबई में 5 साइबर पुलिस स्टेशन हैं। इसके अलावा 93 आम पुलिस स्टेशनों में भी साइबर सेल बने हैं। कुछ महीने पहले मुंबई के 13 जोन में साइबर लैब भी खोली गई हैं, ताकि 1930 हेल्पलाइन नंबर पर या किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत आने के बाद तत्काल एक्शन लिया जा सके। सिपाही से लेकर अधिकारी को साइबर एक्सपर्ट द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस की और नीचे इंडिया न्यूज़ की भी सलाह है कि यह ना करें। कभी भी किसी व्यक्ति को, चाहे वह बैंक का प्रतिनिधि ही क्यों न हो, के साथ अपने व्यक्तिगत वित्तीय विवरण जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, OTP, कार्ड नंबर, CVV, पिन आदि साझा न करें। अपने सभी खातों के लिए एक समान पासवर्ड का उपयोग न करें। बैंकिंग लेन देन करने के लिए ओपन पब्लिक वाईफाई का उपयोग न करें। अपने पासवर्ड, MPIN, खाता नंबर आदि जैसी संवेदनशील जानकारी अपने फ़ोन पर स्टोर सेव न करें। देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसने हर किसी को चिंतित कर रखा है। आए दिन हार्ट अटैक के कारण युवाओं की मौत की खबरें आ रही हैं। अब ऐसा ही एक मामला नोएडा से आया है, जहां क्रिकेट मैच खेल रहे एक युवक की रन लेते समय अचानक हार्ट अटैक आने से जान चली गई। हालांकि आनन फानन दूसरे खिलाड़ी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बता दें कि पूरी घटना थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर -135 की है। यहाँ शनिवार को कुछ लोग स्टेडियम के अंदर मैच खेल रहे थे। इस दौरान मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले 36 वर्षीय विकास नेगी बैटिंग के लिए उतरे। खेलने के दौरान विकास एक रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़े। विकास को गिरा देख दोस्त दौड़कर उनके पास आए और बेहोशी की हालत में उन्हें लेकर नजदीकी अस्पताल गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अमित ठाकरे पर माथाई नेता महेश जाधव को घर पर बुलाकर पीटने का आरोप लगा है। जाधव का खारघर के प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस दौरान अस्पताल के बाहर माथाई और मनसे कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। जाधव ने यह भी आरोप लगाया कि राज ठाकरे की टीम वसूली करने का काम कर रही है। जाधव मनसे के उपाध्यक्ष और मनसे माथाई वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। जाधव ने आरोप लगाया कि अमित ने उन्हें राज ठाकरे के घर बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनका कहना है कि उन्हें इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने माथाई कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया था। जाधव की राजगढ़ स्थित ऑफिस में पिटाई की गई। उन्हें मनसे कामगार सेल से हटाने का प्रयास किया गया। जाधव ने पार्टी से इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन अमित ने उनका पक्ष सुने बिना गाली गलौज और पिटाई की। जाधव ने बताया कि उनके सिर पर गंभीर चोट आई और 6 टांके लगाने पड़े। माथाई समर्थकों ने मनसे कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की। मामले को पुलिस ने शांत कराया। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक किशोरी अपने माँ बाप के साथ धोखा करते हुए पिछले 3 माह से उन्हें खाने के साथ नींद की गोलियां दे रही थी। वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि सभी लोग चैन की नींद सो जाएं और किशोरी अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला सके। लेकिन बुधवार की रात जब उसने ऐसा ही किया तो परिजनों को शक हुआ और उन्होंने मौके पर उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं की छात्रा एक किशोरी का एक युवक से प्रेम प्रसन्न था। पिछले 3 महीनों से किशोरी अपने माता पिता को खाने में नींद की गोलियां देकर सुला देती थी और युवक को रात में अपने घर बुला लेती थी।
मोहल्ले वालों को शक हुआ तो इसकी जानकारी किशोरी के माता पिता को दी गई। पूर्व प्लानिंग के मुताबिक एक बार फिर से किशोरी ने बुधवार को अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसके पहले अपने माता पिता को खाने में मिलाकर नींद की गोलियां दे दी। लेकिन इस बार वे सतर्क थे और उन्होंने बेटी के परोसे गए खाने को नहीं खाया और युवक के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात के बाद वह घर पहुंचा तो परिजनों ने उसे धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। युवक के अभिभावकों को भी जानकारी दी गई, वे भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। मोहल्ले वालों ने दोनों पक्षों को शांत कराया और पुलिस को इसकी सूचना दी। लड़की के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक तोते का कारनामा वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी। वहां शख्स के पालतू तोते ने एक नाम लेना शुरू कर दिया। ये नाम किसी और लड़की का था। तोता बार बार वही नाम ले रहा था। इस पर महिला को शक हुआ और उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात की तो मामला गंभीर हो गया। कहते हैं कि सच पर कितना भी पर्दा डाल लो, लेकिन वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। खासतौर पर अगर आपके पास एक पालतू तोता है तो वो सच किसी भी वक्त सामने आ सकता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेडिट पर एक महिला ने बताया कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड के पालतू तोते ने उसे धोखेबाजी के बारे में बता दिया। महिला ने रेडिट पर लिखा कि वह एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंची। उसके पास एक पालतू तोता भी था। महिला ने बताया कि जैसे ही वह उसके घर के अंदर पहुंची, तोते ने एक महिला का नाम लेना शुरू कर दिया। महिला ने लिखा कि उसे शक हुआ और उसने अपने बॉयफ्रेंड से इस नाम के बारे में पूछा तो वह उस पर गुस्सा करने लगा। इसके बाद महिला का शक बढ़ गया कि उसके अलावा घर में कोई और महिला भी आती है। महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, मैंने खुद को सबसे अजीब और हैरान करने वाली स्थिति में फंसा पाया। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के माता पिता के घर उनसे मिलने पहुंची थी। इस दौरान उनके तोते पसीक ने अनजाने में ही एक बड़े राज का पर्दाफाश कर दिया। ऐसा लगता है कि पसीक को इस धोखे के बारे में पता चल गया था। उसने आगे लिखा, पूरी रात पसीक जैस नाम की एक अन्य महिला से प्यार करने के बारे में चिल्लाता रहा और यह मेरा नाम नहीं है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि उसका तोता किसके बारे में बात कर रहा है, तो पहले तो उसने इसे मजाक कहकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे रात हुई और तोते ने चिल्लाना बंद नहीं किया, वह परेशान होकर अपना फ़ोन चेक करने लगा और उसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाकर एक तरफ रख दिया। वो ऐसा कभी नहीं करता। आखिरकार मैंने उससे सीधे पूछ लिया, जैस कौन है, और वह मुझ पर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं एक तोते की बात सुन रही हूँ। हम दोनों की बहस हुई, जिसके बीच में उसके माता पिता को भी आना पड़ा। इसके बाद मैं उसके घर से निकल गई और उसके बाद से मैंने उससे बात नहीं की। महिला के इस पोस्ट पर लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि जेस उसके बॉयफ्रेंड की एक्स भी हो सकती है। वहीं कुछ और यूजर्स का मानना है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड के पास जेस शब्द के बारे में जवाब नहीं था। एक यूजर ने लिखा, तोते वही शब्द बोलना सीखते हैं जो उनके सामने बार बार दोहराए जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है, क्योंकि इस साल 2024 के पहले हाफ यानी जून तक फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में आपके पुराने मैसेज का बैकअप नहीं मिलेगा। अभी आप जैसे ही व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं तो आपको पुराने सभी मैसेज का बैकअप मिल जाता है, लेकिन जून 2024 के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप व्हाट्सएप चेकबैक के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहते हैं तो आपको 15 GB के अलावा अलग से क्लाउड स्टोरेज लेना होगा। इसके लिए आपको हर माह 130 रुपये चार्ज देना होगा। गूगल ने गूगल ड्राइव के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है, जो इस साल जून तक प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि नए नियम के लागू होने से 30 दिन पहले हर एक यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजकर सूचित किया जाएगा। वैसे नए बदलाव को व्हाट्सएप बीटा अपडेट के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप की ओर से गूगल बैकअप के तौर पर मल्टीमीडिया फाइल जैसे फोटो और वीडियो को हटाया जा सकता है, जबकि टेक्स्ट का क्लाउड स्टोरेज दिया जा सकता है। इससे कम क्लाउड स्टोरेज में काम हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।